नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है कि जो बिल था वो यानी कि जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने वाला था, बड़ी खबर है। बताना चाहेंगे गुजर बकरवाल गद्दी सीपीओ शीना की उनके अधिकार को बरकरार रखते हुए पहाड़ियों के लिए यानी कड़ाका कड्डी छोड़ा, जो सबसे पहले रविंद्र रैना जी ने कहा था और वाकई वो कड़ाका निकल गया। आज पहाड़ियों को लगातार 40 वर्ष के बाद उनका अधिकार मिला है। चलिए, इस समय रविंद्र रैना जी हमारे साथ है। चेहरे पर पहले ही खुशी है, हमेशा बरकरार रहती है। उम्मीद करते हैं ऐसे ही बरकरार रहे। सर, कैसा लग रहा है? आज हमें सुबह से ही फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और लोग बड़े खुशी मना रहे हैं कि आपने कहा था कड़ाका कड्डी छोड़ना है, और भी बड़े कड़ाके उसके बारे में गल कर गए। पर सबसे पहले बताइए इस कड़ाके के बारे में कैसा लग रहा है? कड़ाका करके मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस, जिसकी वो पिछले 40-50 सालों से मांग कर रहे थे, उस पर मोहर लगा दी है। और ये बिल आज लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा से ये पास हो गया है। मैं पहाड़ी कबीले के लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी पहाड़ी कबीले के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, मैं जो गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना जिसका जिक्र आपने किया, उनको भी मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के गद्दी सीपी शीना कम्युनिटी के लोगों को जो एसटी का स्टेटस है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो बिल्कुल बरकरार है। एक डर, एक कुछ खदशात, कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा करके गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की थी कि शायद उनके हक मारे जा रहे हैं। उनके हक से जो उनका 10% कोटा है, शायद उससे पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन आज वो वाजे हो गया है कि जो पहले से एसटी स्टेटस गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना लोगों को जम्मू कश्मीर में है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो बिल्कुल बरकरार है। जो गुजर बकरवाल कबीले के कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उनको वो 10% से नौकरियां, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, जो स्कॉलरशिप है, वो मिलती रहेगी। और वो कोटा उनका अपना है। इसी बात जो पहाड़ी है, जो पहाड़ियों को एसटी दिया गया है, जो बिल लोकसभा में लाया गया, वो अलग से एक, यानी उनकी थाली में से रोटी काट कर नहीं दी। नहीं, ये डर था कि एक बरादरी के हक जो हैं, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके हक कहीं मारे जा रहे हैं। लेकिन आज तय हो गया, गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना, इन समुदाय के लोगों को जो जम्मू कश्मीर में एसटी का स्टेटस इससे पहले था, वो एज इट इज बरकरार रहेगा। उसमें कोई रद्दो बदल, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उस कोटे में किसी और को शामिल नहीं किया गया है। अलबत्ता पहाड़ियों को, पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से एक एसटी स्टेटस दिया गया है। इसीलिए मैं, उनका अलग मैदान है, उनका अलग मैदान है, वो अलग मैदान है, वो अपने मैदान में खेलेंगे, ये अपने मैदान में खेलेंगे। जिस बात का लगातार घमासान था सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्हें ये लग रहा था गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी या शीना को कि कहीं ना कहीं हमारी प्लेट में जो रोटी है उसमें काट कर उनको हिस्सेदारी, पर ये बात वाजे कर दी जब अमित शाह जी ने यहाँ का दौरा किया और उसके बाद कल भी एक बैठक की जी उनके जो प्रतिनिधिमंडल थे उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि गुजर बकरवाल गद्दी सीपी या शीना के अधिकार में से जरा भी रद्दोबदल फेरबदल नहीं किया जाएगा। पर आज वो बात वाजा की और ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर इस तरह का 40 वर्षों से जो अधिकार मिलेगा वो मोदी सरकार ही देगी। और अभी भी सर, अभी भी मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हमारे गुजर बकरवाल भाई बहनों को जो अधिकार मिले हैं, अगर जंगल में जो रहते हमारे गुजर भाई हों या बकरवाल भाई हों, अगर उनको फॉरेस्ट लैंड राइट्स एक्ट
जो जंगल में उनको जमीनों के मालिकाना हक मिले हैं, वो किसने दिए? मोदी साहब ने दिए। 70 साल गुजर बकरवाल लोगों के साथ इस्तेसाल किया गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया। किन लोगों ने, किन हुक्मरानों ने? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के थे। जब भी गुजर बकरवाल लोग अपनी जो है वो भेड़ बकरियां लेके कश्मीर जाते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ रेंजर जाते थे, उनके कुल्ले तोड़ देते थे। आज कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मोदी साहब ने जिस जगह पर गुजर बकरवाल रहते हैं उनको उस जगह के जमीनों के मालिकाना हक दे दिए। दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरे देश में थी, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने देते थे। मोदी साहब ने जब यहां गवर्नर रूल लगा, तब गुजर बकरवाल भाई बहनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। गद्दी, सीपीज और शीना भी उसमें शामिल हो गए। और यह कब हुआ? जब यहां गवर्नर रूल था 2019 में, और दिल्ली में मोदी साहब थे। और गुजर बकरवालों को जंगल की जमीनों के मालिकाना हक, उसका फैसला कब लिया गया? जब यहां गवर्नर साहब का रूल था और दिल्ली में मोदी साहब थे। और तीसरा बड़ा फैसला 2009 में बहुत बड़ा जुल्म किया गया गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों के साथ। एक काला कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त एक काला कानून लाया गया। उस काले कानून में यह था, और पीडीपी ने वो सपोर्ट किया था। एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी 2009 में। पीडीपी हालांकि अपोजिशन में थी, लेकिन वो बिल जब गुजर बकरवालों के खिलाफ आया, उसको पीडीपी ने भी सपोर्ट किया। एनसी और कांग्रेस का बिल था। वो बिल था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। एसटी के लोगों को, गुजर बकरवालों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। एक बिल पेश करके जम्मू कश्मीर असेंबली में इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन, वो किसने लाया था? हुकूमत किन की थी? एनसी कांग्रेस की। पीडीपी ने सपोर्ट किया। उस वक्त बीजेपी ने उसकी मुखालफत की थी। यह गलत है, गुजर बकरवालों के साथ जुल्म मत करो। हम लड़ते रहे सड़कों पे। मैं खुद पुंछ के अंदर, मुझे याद है, मैंने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ जब मैंने वहां रैली निकाली कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन खत्म करो, ये काला कानून गुजर बकरवालों के खिलाफ है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो इस काले कानून की जद में आकर उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मुझे याद है पुंछ के चौक में उस वक्त पुलिस की लाठियों का मुझे भी शिकार होना पड़ा था। मुझे भी पुलिस स्टेशन में 2 दिन बंद रखा था। मरहूम आजहानी मोहम्मद, वहां एक मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, मेरे दोस्त थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन से लेके अपने घर ले गए थे। जो पुलिस की लाठियों से मेरी पीठ पर जख्म हुए थे, उन्होंने मरहम लगाए थे। मैंने गुजर बकरवालों के लिए जंग लड़ी, उनको हक दिए, दिलाए। और उसके बाद सुनो ना, उसके बाद जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक मिले, पहाड़ी लोग मैदान में आ गए। हमारी 50 साल से जदोजहद है, हमें हक क्यों नहीं? और फिर 2019 15 अगस्त को मोदी साहब ने लाल किले से बोला कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के मैं अपने भाई बहनों के साथ इंसाफ करूंगा। और अमित शाह साहब जब 4 अक्टूबर 2022 को रजौरी आए और 5 अक्टूबर को बारामूला में आए, उन्होंने ऐलान किया था कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हक देंगे, लेकिन हम गुजर बकरवालों का हक नहीं मारेंगे। और आज ये बात साबित हो गई कि हमने सबके साथ इंसाफ किया। क्योंकि आज जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, कुछ ही देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा कर्जदार रहेगा रविंदर रैना जी का, जिन्होंने पहाड़ियां कबीले को अधिकार दिलाने में दिन रात एक कर दिए। और आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम कैंडिडेट रविंदर रैना ही। देखिए, मैं लोगों का खादिम हूं, मैं खिदमतदार हूं, मैं सबका भला करता हूं। पहाड़ी हों, गुजर हों, बकरवाल हों, गद्दी, सिप्पी, शीना हों, पाडरी हों, कोली हों, जो गादा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों,
गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए लड़ता हूं। गरीब के लिए, ज़ईफ, मस्कीनों की आवाज बन के काम करता हूं। ओबीसी समाज को भी आज उनका भी इसमें नाम आया सर। एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भी उनके अधिकार अब जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। लोकसभा से बिल पास हो गया। पूरे हिंदुस्तान में जो ओबीसी समाज को जो अधिकार थे वो अब जम्मू कश्मीर के ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भी मिलेंगे। इससे पहले ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। कश्मीर का हर चौथा हमारा मुसलमान भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में आता है। हांजी, मरकमांस, हज्जाम, नाई, तेली, वीवर्स, राथर, कुम्हार, प्रजापति, कश्यप समाज के लोग, ऐसे 42 कम्युनिटी वो अब ओबीसी के दायरे में आई हैं। और जाट समुदाय के हमारे भाई बहन, जो जाट समाज है, वो चाहे जम्मू कश्मीर के कठुआ में हो, सांबा में हो, जम्मू के बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट सुचेतगढ़, आरएसपुरा, रामगढ़ का एरिया हो, मड़, खोड़ का एरिया हो, या हमारा नौशहरा का एरिया है, वेस्टर्न नौशहरा का, बड़ी संख्या में हमारे जाट समाज के भाई बहनें रहते हैं। उनको भी ओबीसी के दायरे में मोदी साहब ने लाया है। मैं ओबीसी समाज के तमाम जो 42 सब कास्ट से उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनको उनके हक यहां मिले हैं। 70 साल ओबीसी समाज के लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ। सोचे भाजपा 50+ के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। देखो, हम तो जनता के सेवादार हैं, जनता का भला करेंगे। 50+ अगर बीजेपी को मिलेगा तो जनता देगी। हम जनता के काम कर रहे हैं, कदम बढ़ा जनता के सेवादार हैं जी हम। कड़ाके अभी और भी निकालने हैं सर। ये तो जबरदस्त कड़ाका निकाला ना आज। बच्चा चाहे हम कहेंगे ओबीसी समाज की बात करें या पहाड़ी कबीले की, आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। और एक पोस्ट आपने भी शायद डाली, कड़ाका निकली गया। अभी और भी कड़ाके निकालने हैं, यानी 50+ के लक्ष्य की ओर कदम तो बढ़ा दिया। अब सबसे ज्यादा जरूरी जम्मू कश्मीर जो कड़ाका है ना, वो आपकी तरफ है, क्योंकि आपने इस बारे में भी कहा था कि कड़ाका कड्डी छोड़ना, वो कड्डी छोड़े। आज चाहे मोदी सरकार की बात करें, आप भी तो उन्हीं से वाबस्ता है। आज डेली वेजर्स हमारे पीडीडी विभाग में 72 घंटे की स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, बड़ी शांतिपूर्व तरीके से। वो लोग, वो युवा हमने भाई देखे हैं सर, जिन्होंने अपने अंग को निशावर किया। कईयों के हाथ नहीं, कईयों के बाजू नहीं है, फिर भी इस परेशानी के आलम में वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर हमारे, चाहे पीएचई की बात करें, चाहे हम इरीगेशन की बात करें, चाहे हम बात करें स्टेट डिपार्टमेंट की, अब उनका एक कड़ाका है निकलने वाला। वो कब निकलेगा, कब उम्मीद करें कि रविंद्र राणा जी खबर आए, सुबह सुबह लिखें अपने सोशल मीडिया फेसबुक उस पे पेज पर कि कड़ाका कड्डी छोड़े, तो धमाका हो जाए यहाँ पर डोलने लगाड़ों के साथ। वही डेली वेजर आपको कंधे पर उठा के पूरे जम्मू की सैर करवाए। ये कड़ाके के ऊपर कड़ाके ये हम ही निकालेंगे जी, पक्का सर। निकल जाएगा ना, बस निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं फिर। देखो, ईमानदारी से मैं एक बात आपको बताऊं, जी सर। मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, ईमानदारी तो से, हमें भी पता सर, आप बताने की जरूरत, हमें पता आप चाहते कि हैं सर। डेली वेजर्स हों, जी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात हों, एनवाईसी हों, होमगार्ड्स हों, हो, बिल्कुल। इन सब के मसले हल होना चाहिए। कहीं कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे नौजवान हैं, ये इन डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं। एनवाईसी के लोग आते हैं, पूरा पूरा दिन स्कूलों में जैसे परमानेंट मुलाजम होता है उस प्रकार काम करते हैं। तो कितनी जल्दी सर निकलेगा, बता दिया। डेली वेजर्स एक दिन स्ट्राइक करेंगे, पूरा निजाम धर्म भरम हो जाता है, ठप हो जाता है। रैबरे खेल कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, सब देखा और दिखाया भी है। जंगलात के बच्चे अब जब मेरे पास alternate आते निकाले हैं, इसका। उनके मुरझाए चेहरे देखकर मुझे तकलीफ होती है। मैं आपको, वो तो यहाँ आते, जब हम जाते डेली वेजर के बाद, उनके मुरझाए चेहरे और उनकी मुझे तकलीफ व्यथा देख के हम भी रोने मुझे लगते हैं। तकलीफ होती है। वो दिन आएगा जब उनके चेहरे पर खुशी होगी। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद?
मैं तो चाहता हूं इलेक्शन से पहले हो जाए। कट दो कड़ाका सर जी, जनता आपके साथ देखो करो कड़ाका। मेरे हाथ में होता कर तो दो। मैं अभी थोड़ा अभी करो फिर जल्दी। सर आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में प्रदेश अध्यक्ष हो। देखिए आप लोग ये भी कहना, जो कड़ाका आपने आज निकाला मैं पहाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। आप जनता की बात भी तो आगे रख सकते रख सकता हूँ, रखता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं रखता हूँ। आपको क्या लगता है डेली वेजर्स? चलिए आप हमारी तरफ से एक बात, हम आपको सवाल रख रहे हैं, आप सिर्फ हमारा सवाल आगे तक लेके जाइए। कुछ दिन पहले की जो 2 साल पहले की अगर बात करें, जब पीडीडी विभाग ने एक जन आंदोलन किया था, जनता को भी काफी परेशानी आई थी, तो ये एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि 12,000 डेली वेजर पक्के कर दिए हैं, और डिपार्टमेंट ने, एमडी साहब ने तब लिखा था हाँ कर दिए हैं। आज तक वो 12 सर हमें एक भी नहीं मिला। आज हम प्रदर्शन में गए थे ना, उन 12,000 हुए ही नहीं, उनमें से कोई भी नहीं हुआ, है ही नहीं 12,000, वो कहाँ गए? अब ये सवाल आप हमारा आगे रख दीजिए, वो 12,000 कौन से पीडीडी विभाग के डेली वेजर्स पक्के किए? फाइल्स तो उनकी तैयार की गई थी। नहीं कहा था कर दिए पक्के, फाइल तैयार की पता तो होना चाहिए कौन से फाइल में किस किस के 12,000 के डाटा तैयार किया गया था। डाटा रह गया सर उधर है कि उस वक्त डाटा शू मंतर कहाँ हो जाता उस वक्त गवर्नर हाउस से बिजली डिपार्टमेंट के उन डेली वेजर्स का सारा डाटा मांगा गया था, एलजी साहब ने मांगा था। वो कहाँ अटका, क्यों अटका, इसकी तो खबर लेनी। मिठाइयां भी बांटी थी, ढोल नगाड़े भी बजाए थे, वो हम भी गए थे कवर करने, हम भी खुश हो गए थे, चलिए 12,000 का ही भला हुआ। पर वो 12,000 के 12 भी नहीं हुए, तो वही तो टेंशन में आज हम ढूंढ रहे थे। जाके हमने पूछा उनसे जो प्रदर्शन कर रहे थे, भाई 12,000 कौन से हैं, आपको तो पक्का किया है, वो 1,000-2,000 बंदे होंगे। कहते मैडम जी हमारे में से तो कोई 12,000 में नहीं हुआ, उसमें से 12 नहीं हुए तो कहाँ से 12,000 हुए? ये भी तो देखिए ना सर। जी जी, सफेद झूठ। ये जिसने बोला, मुझे लगता है कि एलजी साहब ने बोला, एलजी साहब ने उस टाइम बोला था। सर जी आप भी परेशान हो जाते हैं हमारे सवाल पूछ के। हमारा सवाल पूछने का किसी की इमेज को खराब करना या किसी को हर्ट करना नहीं है, पर हाँ जब हम जनता के बीच में जाते हैं, हम कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, हमने किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, पर हाँ आज उन भाइयों के बाजू कटे देखकर, उनकी टांगे जली देखी, उन्हें जुलसे बदन देखकर ना वाकई हमारा भी दिल रो पड़ा। आप भी हमदर्दी रखते हैं, हमें पता है, पर कम से कम ये सवाल हम आप तक छोड़ के जाते हैं कि वो 12,000 ढूंढिएगा पीछे से जरूर, फिर कड़ाका 80 कटांगे सर जी, पक्का सर जी। उम्मीद करें आप 12,000 का पूछेंगे कहाँ? मैं एक बार उसका विषय सारा पता लगा के उसकी जानकारी आप जरूर करेंगे जी। क्योंकि अगर और पार्टी ऑफिस की बात करें ना, अगर इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष या अच्छी पोस्ट पर बैठे, उन्हें मिलने के लिए 2-2 3-3 दिन का समय लेना पड़ता है। पर वाहिद, इसमें कोई दोहराने से हम पीछे दोहराए नहीं करेंगे, पीछे हटने, कि एक वाहिद बीजेपी का ऐसा हेडक्वार्टर है जहां पर रविंदर रैना जी से आप किसी भी समय आकर बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकते हैं। ये इनकी खासियत है, और यही खासियत इनकी आज हर एक के दिलों में ये जगह बनाते हैं। चाहे वो मीडिया हो, वो बेझिझक आकर इनसे बात करता है, आम जनता हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी। कहीं हमने ये भी देखा एनसी के लोग भी यहाँ पर आके इनसे मिलते हैं। चलिए, गरीबों के मसीहा रविंदर रैना जी, क्या लगता है 12,000 की बात जरूर करेंगे। इन्होंने आश्वासन दिया, पता करते हैं वो 12,000 गए कहाँ, जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा था। चलिए एलजी मनोज सिन्हा जी, आप खुद कहते हैं लाइन में आखिरी बंदा जो गरीब होगा मेरी उस पर भी नजर होगी। अब ये 12,000 डेली वेजर जो पीडीडी विभाग के थे, ये कहाँ गए, ये हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए फिलहाल ये कहेंगे पहाड़ियों के कबीले के लिए और ओबीसी समाज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और साथ ही साथ गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना के लिए जो ये उन्हें डर था, सताया जा रहा था कहीं हमारी प्लेट में से हमारी रोटी में काट के उनको ना दी जाए, पर फिलहाल दोनों के लिए खुशखबरी है। वो अपने मैदान में खेलेंगे, वो अपने मैदान, उनको अपना अधिकार मिला, और आज पहाड़ियों को उनका अपना अधिकार मिला जो पिछले कई वर्षों से अपने अधिकार की मांग करी। ये मोदी सरकार ने उन्हें तोहफा दिया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, पर जाते जाते जरूर कहेंगे आज पहाड़ी कबीला भी कह रहा है कि हमारी आवाज को सिर्फ रविंदर रैना जी ने उठाया, और जिसके चलते आज हमें अपना अधिकार मिला। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।